जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 11 यानी कि आज हमारा लास्ट पार्ट रहेगा। आज हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में यानी मून के बारे में। चलो देखते हैं मून के बारे में। इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं, यानी कि यह क्या हुआ है, जो चंद्रमा बना है पृथ्वी के ही अंश से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है। और रात की रानी भी कहा जाता है। रात की रानी क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात में चंद्रमा में लाइट आते, सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी पृथ्वी पर आता है, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, इसको रात की रानी बोलते हैं। ठीक है। इसका अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम सेलेनोलॉजी बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सेलेनोलॉजी बोलते हैं। वायुमंडल न होने के कारण इसमें निम्नलिखित तीन चार घटनाएं हो सकती हैं। अब वो घटनाएं क्या क्या हैं? सबसे पहला क्या होता है, तापांतर अधिक हो जाता है। तो तापांतर अधिक मतलब ये होता है कि जहां पर दिन का तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो रात का टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्योंकि इसमें क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण यह इसका क्या होता है, तापांतर अधिक हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं, इसमें अत्यधिक उल्का पिंड गिरते हैं, जिससे चंद्रमा पर बहुत बड़ा गड्ढे, बहुत बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जिसको क्रेटर बोलते हैं। इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बे के समान दिखता है। जो हमें चंद्रमा पर धब्बे दिखते हैं, वो धब्बे इसलिए दिखते हैं क्योंकि उस पर सनलाइट नहीं पड़ती है। सनलाइट नहीं पड़ने के कारण वो एक हमें धब्बे के समान दिखते हैं। चंद्रमा पर ध्वनि उत्पन्न होती है, परंतु सुनाई नहीं देती। अब क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। अगर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होगा तो उसमें हमें ध्वनि उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन हमें सुनाई नहीं देगी। ठीक है। साथ ही आकाश काला दिखेगा। क्यों? आकाश का जो रंगीन दिखता है वो तो वायुमंडल के कारण दिखता है। अगर इसमें वायुमंडल ही नहीं होगा तो हमें क्या दिखेगा, आसमान का कलर क्या दिखेगा, काला दिखेगा। ठीक है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर हमारे चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा तक की दूरी है। अब हम देखते हैं अपभू, उपभू और अपभू। ठीक है। क्या होता है उपभू और क्या होता है अपभू? देख क्या होता है, देखो। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से न्यूनतम हो जाती है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि दूरी सबसे कम कहाँ पे होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उपभू बोलते हैं। और जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की क्या होती है, दूरी अधिकतम यानी कि मैक्सिमम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अपभू बोलते हैं। ठीक है। जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से न्यूनतम हो जाती है तब अपभू होता है, और जब चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से अधिकतम हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम अपभू यानी एपिग्यू बोलते हैं। ठीक है। अब होता है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है, क्या होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो हमें चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं। अगर हम पृथ्वी से अगर चंद्रमा को देख रहे हैं तो हमें मैक्सिमम चंद्रमा 59% भाग ही दिखता है, उससे ज्यादा नहीं देख सकते। ठीक है। अब हम देखते हैं चंद्रमा की कलाएं के बारे में। चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसके आकार में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा कभी चंद्रमा हमें आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, फिर छोटा दिखता है, फिर बड़ा दिखता है, यानी कि ये क्या होती है, सब चंद्रमा की कलाएं होती है। ठीक है। अब है हमारा अमावस। अमावस को हम बोलते हैं न्यू मून। क्या होता है न्यू मून? चंद्रमा इस दिन नहीं दिखाई देता, इसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा जिस दिन नहीं दिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून या अमावस बोलते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा अमावस के दिन लगेगा, लेकिन हर अमावस के दिन सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पूर्णिमा यानी कि फुल मून। इसी दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्रमा का एकदम फुल भाग दिखाई देता है। कितना होता है? 59% भाग होता है, और वो हमें क्या दिखता है, एकदम पूरा दिखता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा वो कब लगेगा, पूर्णिमा के दिन ही लगेगा, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा में 28 दिन होते हैं, जबकि एक अमावस से अगली अमावस में कितने दिन होते हैं, वो भी 28 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता क्या है? अमावस से पूर्णिमा की यात्रा, जब अमावस से पूर्णिमा की यात्रा शुरू होती है तो उसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। यह 14 दिन का होता है। फिर है कृष्ण पक्ष। पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और यह भी कितने दिन का होता है, 14 दिन का होता है। ठीक है।
अब हम एक इंपोर्टेंट नोट को देख लेते हैं, क्या है देखो। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाती है उतने समय में ही वह अपने एक घूर्णन पूर्ण कर लेती है। जब क्या होता है देखो, जब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाती है तो क्या होता है, चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का चक्कर लगाती है उतने समय में वो अपने अक्ष पर भी घूम जाती है, जिससे क्या होता है, हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, दूसरा भाग नहीं दिखाई देता है। ठीक है। अब होता है ब्लू मून। अब ब्लू मून क्या होता है, जब एक महीने में दो पूर्णिमा हो जाए तब हम पहली पूर्णिमा को तो पूर्णिमा बोलते हैं, लेकिन जब दूसरी पूर्णिमा आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं। यानी नॉर्मली बोलेंगे तो एक महीने में दो पूर्णिमा होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लू मून बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, 2 अगस्त 2012 को फुल मून हुआ था, यानी कि पूर्णिमा हुई थी, तथा 29 अगस्त 2012 को ब्लू मून हुआ था। अब देखो एक ही महीने में दो बार पूर्णिमा हो रही है, एक 2 अगस्त को और एक 29 अगस्त को, लेकिन 2 अगस्त वाले को हम पूर्णिमा बोलते हैं और 29 अगस्त वाले को हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून बोलते हैं। अब चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो पहला जीव था वो था लाइका नामक एक कुत्ता था। ठीक है, पहले वैज्ञानिकों ने क्या भेजा था, एक कुत्ता भेजा जिसका नाम क्या था, लाइका, और वो क्या था, एक कुत्ता था। ठीक है। 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एंडलिन ने चंद्रमा पर कदम रखा। ये लोग चंद्रमा की जिस सतह पर गए उसे शांति सागर कहते हैं, यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। क्या होता है देखो, जब 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान द्वारा चंद्रमा पर दो व्यक्ति गए जिसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एंडलिन। पहला कदम जो रखा वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा, उसी के 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद रखा होगा एडविन एंडलिन। लेकिन हम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब जानते हैं, लेकिन हम किसको नहीं जानते, एडविन एंडलिन को जानते हैं, जबकि दोनों साथ में गए थे। और पहला कदम जो रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था और दूसरा कदम जो रखा था वो किसने रखा था, एडविन एंडलिन। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो दूसरा व्यक्ति था वो था एडविन एंडलिन। ठीक है। अब फिर क्या है, जो मारिया का मैदान है, मारिया नामक मैदान भी कहाँ स्थित है, वो चंद्रमा पर है। ठीक है। अब ग्रहण किसको बोलते हैं, ग्रहण क्या होता है, किसी आकाशीय पिंड का अपनी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना। यानी कि जब कोई भी आकाशीय जो पिंड है वो अपनी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ प्रतीत होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। इसका मुख्य कारण है प्रकाश का स्ट्रेट लाइन, यानी कि कोई भी प्रकाश लाइन स्ट्रेट लाइन हो गई, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तब क्या हो सकता है, ग्रहण लग सकता है। अब है सिजवी, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सिजवी कहते हैं। लेकिन प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। एक सीध में आ तो जाएंगे, लेकिन क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी का जो तल है वो 5 डिग्री उठा हुआ है, तो सीधे होने के बाद भी है एकदम सीध में नहीं आ सकते हैं। इसलिए हर प्रत्येक सिजवे को चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, कोई भी ग्रहण नहीं लग पाता है। ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को अब हम देखते हैं। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, यह सन है और ये क्या है, पृथ्वी है। जब सन और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या लगता है, तब हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है। जिससे क्या होता है, तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिख पाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए या वलय रिंग के समान दिखता है। जब पूरा सूर्य ग्रहण लग जाता है तो क्या होता है, चमकते हुए वलय या रिंग के समान दिखता है, जिसे डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला जो हिस्सा उसे कोरोना बोलते हैं, और इसमें यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें की अधिकता होती है, जिससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। अब सूर्य तो हमारा एक स्थिति पर रहता है, लेकिन क्या होता है, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेती है, या ऐसे घूमते रहती है तो अपना स्थान चेंज कर लेती है, जिससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा को लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ठीक है। नोट है, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है,
जब पूरा चंद्र ग्रहण लगता है तो उसको क्या दिखता है, चंद्रमा का जो रंग दिखता है वो कौन सा दिखता है, वो लाल रंग का दिखता है, जिसे रेड मून कहते हैं। ठीक है, तो हमारा एस्ट्रोनॉमी के पूरे पार्ट खत्म हो गया, पूरी एस्ट्रोनॉमी खत्म हो चुकी है। तो अब हम एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी के पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, पूरी जियोग्राफी के भी एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।